आपकी ब्रांच में ऐसे है 50 लाख रुपए का कोई फायदा हो रहा है आपको प्रॉपर्टी में, किसी चीज में 50 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, गुड न्यूज आ रही है आपको हैदराबाद ब्रांच। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। 52 दिन के अंदर आप उस गवाही को सुनेंगे अपने चर्च के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग चाहते हैं, अनाउंसमेंट है ये, जो ब्रांच खुलवाना चाहते हैं वो 100-200 लोग हमें मिले, हमारे प्रे टावर पर फोन करें, आपको कॉल वापस आएगी। जिन लोगों के नाम लिखवाए थे, मैंने यहाँ पर कोई संस्था बनाई थी, उन लोगों को बुलाया जाएगा, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, उनके फ़ोन नंबर हमारे पास हैं। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें जिन लोगों ने बीज बोए। जो लोग बीज नहीं बोते, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, वो घटते हैं और गरीब होते हैं। और जो दान के लिए बोलते हैं, हाय करते हैं या फिर नेगेटिव बात करते हैं, वो श्रापित होते हैं। और वो दुष्ट आत्मा परेशान करने वाली उन्हें कभी नहीं छोड़ती, वो उलझे रहते हैं हमेशा अपने कामों में। इसलिए आपको कभी दान के लिए, कभी बीज के लिए, कभी नेगेटिव नहीं बोलना। आपके पास है तो दो, नहीं है तो धन्यवाद करो परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जो लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं, फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि मुझे साउंड के लिए कुछ लोग चाहिए। आपको पता है कि कुछ लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें चेयर के लिए, टेंट के लिए जरूरत है। जो भी कोई आगे आना चाहता है वो हमसे मिल सकता है, प्रे टावर पर बता सकता है, फोन कर सकता है। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे और ब्लेसिंग दे। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बॉम्बे, गोवा, केरला और इसी समय पवित्र आत्मा जी बिहार से, उत्तराखंड से पिता परमेश्वर, हरियाणा, पंजाब से, मेरे प्रभु जी जम्मू से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, जान से भी देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा एक्सिस बैंक में, इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्होंने सच में परमेश्वर विश्वास से दिया है। मैं तेरा लहू छिड़क देता हूँ बैंक के ऊपर भी और इन लोगों के ऊपर भी इसी समय। पवित्र आत्मा आज से पिता परमेश्वर के बच्चों, उनके परिवार को सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आमीन बोलने के वाले का फाइनेंस बड़े आज रात में, बड़े आज रात यीशु मसीह के नाम में, बड़े आज रात यीशु के नाम में। जाओ एंजल, इसी समय आज से इनके कारोबार को बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपके लिए खुशखबरी है, जिन लोगों का फाइनेंस रुका हुआ था, आप इन दिनों में फाइनेंस में खूब बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे। मैंने देखा कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मसीहत में आने के बाद इजरायली मिस्र से निकल तो गए, लेकिन मिस्र की बातें उनके अंदर थी। आज भी कुछ लोग मसीह में आ तो गए, बहुत अच्छे बन तो गए, लेकिन फिर भी पुराना कल्चर, पुरानी चीजें उनके अंदर हैं, पुरानी बातें उनके अंदर हैं। बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन कभी कभी वो चोर हैं, कभी कभी वो अंदर से चोरी करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को। आप समझ रहे हैं? मतलब परमेश्वर जो कहता है वो करते नहीं है कई बार हम। बाइबल में लिखा, धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, जादू टोने करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे और पेड़ पत्थर को पूजने वाले और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला, कहता बाहर रहेगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और बाइबल एक क्लियर बोलती है, परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी, वो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी कि तू चोरी ना करना। बोलो हालेलुया। कह रहा तू चोरी ना करना। कुछ लोगों को शैतान चोरी करना सिखाता है, उन्हें पता नहीं होता, और वो कहते हैं कि मैंने तो चोरी की नहीं। सिर्फ आजकल लोगों को चोरी जो है वो सिर्फ पैसे और दशवांश की पता है, बस यही है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनके रिकॉर्ड चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग चर्च में एक साथ रहेंगे, उनका मन करेगा कि अब मैं पास्टर बन जाऊं, तो वो जाकर बड़ा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उनके लोगों को फोन करेगा, हेलो आप हमारे चर्च में आ जाओ, तो चोरी कर लेना। समझ लेना, ये चोरी होती है। कह रहा किसी के नींव पर घर नहीं बनाना, बाइबल बोलती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की मर्जी,
अगर आप यहां आए तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं आए, आपको परमेश्वर यहां लेकर आया। आपको कौन लेकर आया यहां पर? परमेश्वर लेकर आया। हालेलुया। आपको परमेश्वर यहां, अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। अगर आप अपने ऑफिस पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, हर चीज में आप अगर दूध का काम करते हैं वहां भी एक चोरी है। समझ में आएगी मेरी बात? तो आज से आप हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में चोर नहीं बनना चाहता, मेरे ऊपर दया कर, मुझे सही रास्ते पर डाल, मुझे दिखा, बता परमेश्वर मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा जी आज से बीज बोने वालों के पास परमेश्वर इतनी धन की आशीष आए, उन्हें चुराना ना पड़े, वो सच में आज से देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देने वाला बनाएगा, लेकिन जिसका मन कहते अच्छा नहीं है वो देने वाला नहीं बनता। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं प्रभु के लिए? सारे बोलो हालेलुया। जितने खुश नहीं हैं हाथ उठाओ। 10-12 लोग हैं, परमेश्वर इनको जल्दी ले जा स्वर्ग। जो चर्च में आकर खुश नहीं हो सकता तो उसको स्वर्ग जल्दी जाना चाहिए। आप जब चर्च में आए हैं तो आपकी खुशी का आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। चर्च में आने के बाद, मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद, ढाबा मिलने के बाद, आइसक्रीम की दुकान मिलने के बाद बच्चों को खुश हो जाना चाहिए। आप ऐसे प्लेस पर आए हैं जो मांगोगे मिलेगा आज। विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग आज भी डरे हुए हैं। अगर समस्या है तो चमत्कार भी है, याद रखना। मत डरो, लाल समुंदर परमेश्वर की एक योजना थी बाइबल के अंदर, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इजरायली जो थे वो डर रहे थे लाल समुंदर से, लेकिन परमेश्वर कई बार ये परिस्थितियां उन लोगों के जीवन में इसलिए ले आता है कि ताकि उनके अंदर से वो खौफ निकल जाए। हो सकता है आपके जीवन में कोई अभी भी शैतानी ताकत काम करती हो, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, दुख हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, पूरी रीति से वो निकल ना पा रही हो, कोई टेंशन हो, कोई कर्जा अभी आपके अंदर से पूरी रीति से नहीं निकल रहा, या फिर कोई दुष्ट आत्मा आपको पकड़े, कोई बीमारी है अभी पूरी रीति से नहीं निकल रही है, तो आप खौफ ना खाएं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें बनी रहती हैं, जानबूझकर परमेश्वर कई बार रखता है कि ताकि आप कहता है कि वो बाहर आए उन परिस्थितियों से, आपके अंदर से डर निकालना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चमत्कार में बदल जाएंगी। बोलो आमीन। ये हफ्ते आपके लिए भविष्यवाणी है, जितने आपके जीवन में समस्याएं हैं सब चमत्कार की तरह बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर विश्वास उन लोगों के ऊपर करते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर विश्वास रखते हैं जो चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। कह रहा है कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उन पर विश्वास करते हैं कि जो बने रहते हैं, दुख में, तकलीफ में, समस्या में पेड़ की तरह उखड़ नहीं जाते। आंधी आई, तूफान आया और उखड़ कर उधर फेंक गया, चल भाई आज इधर कल उधर, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं जो बने रहते हैं। अपने पड़ोसी को मैं बना रहूंगा, मैं सच्चाई में बना रहूंगा, मैं खराई में बना रहूंगा, मैं अपनी पवित्रताई में बना रहूंगा, अपनी गवाही में बना रहूंगा। कह रहा दानियल, कह रहा अपनी खराई और सच्चाई में बना रहा। बड़ी तकलीफ आई, समस्या आई, लेकिन दानियल हो सकता था कि अपनी परीक्षाओं में कि वो परमेश्वर को छोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कैसी भी समस्या आए, लेकिन परमेश्वर मैं 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, फिर कहता कि मैं भी तेरे से बात करना कभी बंद नहीं करूंगा, याद रखना। मैं तेरे और परमेश्वर से 3 टाइम ही बात करता था। अगर वो 3 टाइम क्या परमेश्वर से प्रार्थना करता तो 3 टाइम बात करता था। 500 साल की भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको बताया।
500 साल की भविष्यवाणियां। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को परमेश्वर कल की बात नहीं बताता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नहीं है। मैं कह रहा हूं आज मैं हैरान हूं कि कुछ पास्टर विश्वासी भी बोलते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता, पुराने नियम में करता था, कह रहे कुछ नहीं होता है, तो सब सेटिंग होती है। यहां पर लोग आकर बताते हैं कि कोई सेटिंग नहीं है। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है लेकिन आपको कह रहा है कि आज तैयार होने की जरूरत है। चमत्कार उसके साथ होगा जब आप चमत्कार बनने वाले बनेंगे, चमत्कार को अंदर लेने वाले बनेंगे, उस शक्ति को अंदर लेने वाले बनेंगे। परमेश्वर उनके अंदर जाता है, याद रखना, और काम करता है। कह रहे जो विश्वास में बने रहते हैं। कह रहे दानियल के अंदर परमेश्वर ने क्यों अपनी प्रेजेंस को दिखाया? क्योंकि वो अपनी तकलीफ में बना हुआ था। राजा ने कहा, उसके दुश्मनों ने कहा कि अब हम तुझे पकड़वाएंगे। राजा ने कहा कि तुझे शेर की मान में डाल दूंगा। उसने कहा डाल दे, मेरा परमेश्वर वहां से बचाने की भी मुझे शक्ति रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। अगर आज आप दुख में, तकलीफ में या समस्या में किसी में घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब जीवन में दुख समस्या आती है तो डरो नहीं। आपको समुद्र में डुबाने के लिए नहीं, कह रहा लाल समुद्र इजरायलियों के लिए डुबाने के लिए नहीं था। कह रहे याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई कर्जा है तो वो समुद्र लग रहा है, आपको बीमारी है तो वो समुद्र लग रहा है, या आपके घर में कोई कलेश है या कोई कोर्ट केस है, आपको डुबाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको तैरने के लिए बोल रहा है, तैरने के लिए। हालेलुया। कह रहा है पार होने के लिए बोल रहा है। कह रहा आपके लिए एक रास्ता खुलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद परमेश्वर कह रहा कि वो जो लाल समुद्र था इजरायलियों के सामने, वो उनके लिए एक बड़ी समस्या थी कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। लेकिन उस समय में कह रहा इजरायलियों ने सिर्फ निराशा, उनके हाथ में निराशा लगी। कुछ ने पत्थर भी उठा लिए मूसा पर, कुछ ने कहा हम तो मिस्र में ठीक थे,